हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज की वीडियो क्लास में जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम जेनेटिक्स है उसके कुछ टर्म्स और बताएंगे। उन टर्म के साथ आगे की पढ़ाई आपके लिए बहुत ही आसान और समझने वाली हो जाएगी। उसमें से हमने पहला टर्म चूज किया है क्रॉस। जेनेटिक्स पढ़ते हुए यह टर्म बार बार आएगा। जब कभी भी ये टर्म आए तो आप इसका मतलब समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रॉस का मतलब होता है जेनेटिक्स की पढ़ाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही जेनेटिक्स की पढ़ाई में हम क्रॉस कहते हैं। अब अगला टर्म आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऐसा क्रॉस है जिसमें कंसिडरेशन में सिंगल कैरेक्टर होता है। जब कोई ऐसा क्रॉस कराया जाए जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखा जाए तो उस तरह के क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे ताल का द्वार से क्रॉस कराया गया। क्रॉस का साइन, क्रॉस का ही सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल होता है। ताल का द्वार से क्रॉस करा रहे हैं तो हमें हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं और वो कैरेक्टर है हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस तरह से यह होने वाला क्रॉस यानी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी एक उदाहरण है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। एक और टर्म आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस है जिसमें कंसिडरेशन में टू डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। ऐसा क्रॉस जिसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर को कंसीडर किया जाए उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसे सीड शेप राउंड सीड शेप और येलो कॉटिलेडन एक कैरेक्टर हुआ, और जो राउंड नहीं है वह रिंकल्ड एंड जो येलो नहीं है वो ग्रीन कॉटिलेडन वाला हुआ। यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई से कराया जाए तो यहाँ कैरेक्टर दो कंसिडरेशन में है और उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इसी तरह से अगला टर्म आएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कैरेक्टर की संख्या क्रॉस कराते समय कंसिडरेशन में 3 हो जाएगी। चौथा टर्म आते हैं पॉली हाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें कैरेक्टर की संख्या मोर देन 3 हो जाए उसको हम पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एक बात और, जब हम क्रॉस कराते समय बोले, बुक में लिखा हुआ हो, प्रश्न में लिखा हुआ हो कि पेरेंट प्योर है, तो आप समझिएगा कि उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है। जिस ऑर्गेनिज्म के एलील आइडेंटिकल होंगे उन्हीं को हम होमोजाइगस बोलेंगे, और जो होमोजाइगस होंगे उनके बीच क्रॉस कराते समय उनको हम प्योर बोलेंगे। यानी प्योर टर्म का मतलब जेनेटिक्स में होता है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है ऑर्गेनिजम्स विच हैव आइडेंटिकल एलील्स। जैसे कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन सब के केस में हमने 4 उदाहरण लिखे हैं। इन सब के केस में एलील जो है आइडेंटिकल है, और जब जब एलील आइडेंटिकल होंगे तो उनको हम होमोजाइगस बोलेंगे। जब जब किसी का जीनोटाइप होमोजाइगस होगा तो उसको हम प्योर बोलेंगे।
क्यों? क्योंकि इसमें कोई और है ही नहीं। इम्प्योरिटी के लिए कोई बाहरी चीज का होना जरूरी है। समान चीजों को ही हम प्योर बोलते हैं, जो एक समान होती है वो प्योर होती है, तो ये प्योर है। अगला टर्म बताते हैं। एक बात और समझिए, किसी भी ट्रेट का कंट्रोल इनहेरिटेंस में जीन के द्वारा है। जीन केमिकली जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के बने हैं, और डीएनए साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और न्यूक्लियस में हो सकता है। फिर से समझिए, ट्रेट कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जेनेटिक्स में जीन कहलाता है। मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था। जीन केमिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना है, डीएनए का बना है, और डीएनए सेल के साइटोप्लाज्म में भी होता है और न्यूक्लियस में भी होता है। अब जेनेटिक्स पढ़ने वालों के सामने एक समस्या है कि संबंधित जिन, किसी भी कैरेक्टर से संबंधित जिन है कहां, ये कैसे जान, वह न्यूक्लियस के अंदर है या साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में, ये तय कैसे करें? इसका आपको सोल्यूशन बताते हैं। इस बात को तय करने वाला जो क्रॉस होता है उसका नाम रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रेसिप्रोकल क्रॉस इन्वॉल्व्स टू क्रॉसेस, दो बार क्रॉस कराते हैं, एंड इन सेकेंड क्रॉस द सेक्सेस आर रिवर्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। इसको हिंदी में समझा देते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस में एक बार नहीं, दो बार क्रॉस कराएंगे, और जब दूसरी बार क्रॉस कराएंगे तो उस कैरेक्टर के लिए सेक्स को रिवर्स कर देंगे। यानी जो पहली बार में टाल रहेगा वो दूसरी बार में, यदि वो मेल है दूसरी बार में फीमेल हो जाएगा, और यदि दूसरी पहली बार में फीमेल है दूसरी बार में मेल हो जाएगा। हम उसको बना के दिखाएं। ये क्रॉस फर्स्ट है, क्रॉस फर्स्ट में ये फीमेल पेरेंट है, ये मेल पेरेंट है। फीमेल ताल ली है और मेल ड्वार्फ है, और ये दोनों प्योर है। प्योर होने का मतलब अभी अभी हमने समझा होमोजाइगस, यानी इनका जीनोटाइप कैपिटल टी, इनका जीनोटाइप स्मॉल टी, इनके बीच क्रॉस कराया गया, इनका गैमेट कैपिटल टी, इसका गैमेट स्मॉल टी, और इनके बीच फ्यूजन हुआ तो प्रोजेनी का गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, और यह देखने में टाल। अब हम दूसरा क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉस सेकेंड। इसी क्रॉस को हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, जिसमें कैरेक्टर सेम रहेगा, यानी हाइट रहेगी, टाल रहेगा और ड्वार्फ रहेगा, लेकिन इनका सेक्स रिवर्स कर देंगे। अब टालनेस मेल होगा और ड्वार्फ फीमेल हो जाएगा। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, यदि प्योर है तो स्मॉल टी। यहां याद रखेंगे, रिसेसिव एलील्स एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, यानी रिसेसिव एलील होमोजाइगस में होते हैं, होमोजाइगस प्योर होते हैं, यानी रिसेसिव एलील जब एक्सप्रेस करे तो 100% प्योर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां देखते हैं, इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो अगेन F1 जनरेशन का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। ये F1 है, ये F1 है। अब बात को समझनी है कि कैसे हम ये जाने रेसिप्रोकल क्रॉस से कि किसी जीन का लोकेशन न्यूक्लियस में है या साइटोप्लाज्म में। यदि रेसिप्रोकल क्रॉस कराने के बाद
रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना हो। जैसा कि हम यहाँ दिखा रहे हैं कि टाल फीमेल और ड्वार्फ मेल का क्रॉस कराया गया, टाल प्रोजनी आई, फिर यहाँ टाल फीमेल के बजाय मेल लिया गया, ड्वार्फ फीमेल लिया गया, और इनके क्रॉस कराने पे फिर से टाल प्रोजनी आई। इसका मतलब द रिजल्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर सिमिलर फॉर द कैरेक्टर टालनेस या हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब जब कैरेक्टर का रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पर रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना आए तो समझिए संबंधित जीन की उपस्थिति न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पे है। यानी इन केस ऑफ न्यूक्लियर इनहेरिटेंस द रिजल्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर ऑलवेज सिमिलर। अगली बात, यदि टाल यहां है और अगली बार क्रॉस कराने के बाद यहाँ पे ड्वार्फ आ गया, ड्वार्फ फीमेल ड्वार्फ था, यहाँ ड्वार्फ हो गया, यहाँ फीमेल टाल थी तो यहाँ टाल आ गया। इसका मतलब यह है कि रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट डिफर कर गया, और जब जब डिफर कर जाए तो समझिएगा संबंधित कैरेक्टर का जीन साइटोप्लाज्म के अंदर है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस द रेसिप्रोकल रिजल्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर डिफरेंट। In case of nuclear inheritance, the results of reciprocal crosses are similar. यानी हम रेसिप्रोकल क्रॉस वो क्रॉस है जिसके दम पे जान जाते हैं कोई कैरेक्टर से संबंधित जीन न्यूक्लियस के अंदर है या साइटोप्लाज्म में है। यानी न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जानकारी कराने वाला क्रॉस का नाम रेसिप्रोकल क्रॉस है। एक बात और सिखाएंगे आपको, ये ध्यान दीजिए, यह एक क्रोमोसोम है, यह इसका होमोलोगस पेयर है। हम मान लेते हैं कि यह क्रोमोसोम नंबर 1 है। यह भी एक क्रोमोसोम है और यह इसका आइडेंटिकल क्रोमोसोम है, और हम मान लेते हैं कि यह क्रोमोसोम नंबर 2 है। प्रॉब्लम समझिए, कोई कैरेक्टर है तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई जीन होगा, और डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें उस जीन के फॉर्म होंगे, एलील्स होंगे। क्लियर? अब हम मान लेते हैं कि यहां पे कैपिटल टी है और यहां उसका एलील स्मॉल टी है। यहां पे उसका एक दूसरा कैरेक्टर है कैपिटल आर और यहां पे स्मॉल आर, यानी दो कैरेक्टर हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर से संबंधित जीन या एलील एक ही क्रोमोसोम के पेयर पे हैं या ये अलग अलग पेयर पे हैं। जैसे अलग अलग पेयर पे होंगे तो कैसा होगा, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ क्रोमोसोम नंबर 2 है तो यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर। ये दो अलग अलग है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। इस सिचुएशन में एक ही क्रोमोसोम नंबर पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इनकी जानकारी हम कैसे करें, यह भी एक जेनेटिक्स की पढ़ाई में समस्या है। इसके पहले मैंने बताया आपको कि कोई जीन किसी भी कैरेक्टर से जो संबंधित है वह साइटोप्लाज्म में है या न्यूक्लियस के अंदर है, उसको जांचने वाले टेस्ट का नाम रेसिप्रोकल टेस्ट था, रेसिप्रोकल क्रॉस था। अब इसको जांचने वाले टेस्ट का नाम कैसे जाने कि एक ही क्रोमोसोम पे संबंधित जीन हैं सारे या अलग अलग क्रोमोसोम पे सब हैं, इसको टेस्ट करने वाले क्रॉस का नाम टेस्ट क्रॉस है। यानी हम आपको टेस्ट क्रॉस का आइडिया देने जा रहे हैं। टेस्ट क्रॉस में एक प्रकार का बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है? Back cross is a cross between F1 hybrid. Back cross is a cross between F1 hybrid with
आइदर ऑफ पेरेंट्स। सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं आपको, जल्दी चीजें बुक में नहीं मिलेंगी। जब हम F1 हाइब्रिड का उसके किसी भी पेरेंट से, मेल या फीमेल, डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उस क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। उदाहरण लेंगे, F1 हाइब्रिड एक क्रॉस करा के देखते हैं। ये कैपिटल टी है, प्योर टाल, ये प्योर ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टर है, इट इज ऑलवेज प्योर। और ये F1 है कैपिटल टी स्मॉल। तो F1 का यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी से एक, दूसरा F1 यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी, दोनों में से कोई भी क्रॉस कराया जाए तो इस क्रॉस का नाम बैक क्रॉस। बिल्कुल क्लियर। ए क्रॉस बिटवीन F1 hybrid with either a parent is known as back cross. If F1 hybrid is crossed with dominant parent, then all progeny are dominant. ध्यान रखिए, यदि F1 का उसके डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो सारी की सारी प्रोजेनी डोमिनेंट आएंगे। इफ F1 is crossed with its recessive parent, then both dominant and recessive progenies are obtained. जब हम F1 का रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो डोमिनेंट भी प्रोजेनी आती है और रेसेसिव प्रोजेनी आती है और इक्वल रेशियो में आती है। बनाए दिखा देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी रेसेसिव पेरेंट स्मॉल टी से हुआ। कैपिटल टी स्मॉल टी से दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी से एक प्रकार गैमेट बनेगा। तो यह हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यह हो गया स्मॉल टी, यानी रेशियो 1:1। दोनों तरह की प्रोजेनी मिली, डोमिनेंट भी, रेसेसिव भी, और दोनों का इक्वल रेशियो। दिस बैक क्रॉस वेयर F1 is crossed with its recessive parent is known as test cross. टेस्ट क्रॉस को मेंडल ने सुझाया था। क्यों सुझाया था? टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड। अब बात को समझिए, जो भी बोले उसको समझिए। कैपिटल टी जो पेरेंट है P1, इट इज टाल। स्मॉल टी पेरेंट P2 है एंड इट इज dwarf. The progeny of this cross is all tall. इस क्रॉस को कराने के बाद, जिसमें टाल का डॉर्फ क्रॉस कराया गया और सारे F1 में टाल आए, मेंडल को ये समस्या खड़ी हुई कि क्या F1 का जो प्रोजेनी है वैसे ही टाल है जैसा उसका पेरेंट था। और इसको चेक करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस डिवाइस किया, यानी F1 के क्रॉस को रिसेसिव से करा दिया और उससे दोनों तरह की प्रोजेनी आ गई, ड्वार्फ भी आ गई, टाल भी आ गया। उससे पकड़ में आया कि F1 हेट्रोजाइगस है, क्योंकि उसमें मिक्सिंग, टाल का भी एलील है, ड्वार्फ का भी एलील है। यानी वह क्रॉस जो F1 के जीनोटाइप को चेक करे, उसको मेंडल ने टेस्ट क्रॉस नाम दिया था। टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस है, जिसमें F1 हाइब्रिड का क्रॉस आइदर आप पेरेंट से कराते हैं। आइदर आप पेरेंट में टेस्ट क्रॉस कराते समय जो पेरेंट होगा वो फिक्स है, रेसेसिव पेरेंट। रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने के बाद ये पकड़ में आ जाता है कि संबंधित जो जीनोटाइप है F1 का वह प्योर है या इम्प्योर है। यदि वह इम्प्योर होगा तो डिफरेंट टाइप की प्रोजेनी होंगी, यदि प्योर होगा तो सब एक जैसी होंगी, जैसा कि डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराने के समय आता था। अब आपको आगे की बात होता है, यदि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जहां कैरेक्टर एक होता है तो टेस्ट क्रॉस रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का
टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:1 होता है, ये याद रखना है, आप करेंगे तो यही आएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1:1। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1:1:1:1:1:1। ये 8 बार है, ये 4 बार है और ये 2 बार है। इससे भी आगे चलकर एक आइडिया आता है कि टेस्ट क्रॉस में F1 के द्वारा जितने प्रकार के गैमेट बनाए जाएंगे उतने प्रकार की प्रोजेनी बनेगी और इक्वल रेशियो। F1 के द्वारा जितने प्रकार के गैमेट बनाए जाएंगे टेस्ट क्रॉस का रेशियो उतना ही होगा, उतना रेशियो होगा और इक्वल अमाउंट में होगा। यदि 2 गैमेट बने तो 2 होगा 1:1, 4 बने 1:1:1:1, 8 बने तो 8 बार 1:1। और इसको जानने के लिए फॉर्मूला है 2n, जहां n की वैल्यू है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील इन ए जीनोटाइप। किसी भी जीनोटाइप में, F1 के जीनोटाइप में जितने हेटेरोजाइगस एलील होंगे उसको हम 1 मान लेंगे और उनके द्वारा बना हुआ गैमेट का नंबर 2n। अब बात समझिए, यदि एक ही क्रोमोसोम पे सारे जीन होंगे तो उनका टेस्ट क्रॉस का रेशियो डिफर कर जाएगा, इससे डिफर कर जाएगा, जो बताया गया इससे डिफर करेगा। यदि डिफरेंट एलील डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर पे हैं, यानी इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, तो उनका टेस्ट क्रॉस रेशियो यही रह जाएगा। यानी इफ द टेस्ट क्रॉस रेशियो जो बताया गया वो आए, देन जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स। If the test class ratio is different, it means genes are located on same homologous pair. It means they are linked. यानी लिंकेज को पकड़ने के लिए और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पकड़ने के लिए हमको सहारा लेना पड़ता है टेस्ट क्लास का। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है या न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है तो हमको सहारा रेसिप्रोकल क्रॉस का लेना पड़ता है। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।